हेलो बच्चों। मैं हूं आपका बड़ा भाई सुमित माधव। होप आप लोग अच्छे होंगे। कल जो होमवर्क आपको दिया था, आप उम्मीद है कि आप करके आए होंगे। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, जो कि एनसीईआरटी का टर्म 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और मजा आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। कल आपको होमवर्क दिया था, होप आप लोग करके लाए होंगे। आप लोग के लिए हैंड रिटन मैं खुद से बना के लाया हूँ। वो आंसर आप लोग जो अगर बना के लाए होंगे तो मिला लीजिएगा। फर्स्ट का जो आंसर था वो -3, -5 है। सेकंड का आंसर है -1/3 और 4/3। थर्ड का आंसर है -1 और 2। फोर्थ का आंसर है -4 और 9/4। फिफ्थ का आंसर है 1/10 और 1/10। इसका बोथ रूट सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिक्स्थ का आंसर है -1/2, 2/3। सेवेंथ का आंसर है -a/a/2। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि किन से सॉल्व हुआ, किन से सॉल्व नहीं हुआ। कोई दिक्कत होगा इन क्वेश्चंस में तो आप बता दीजिएगा। मैं फिर से एक लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करा दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप बता दीजिएगा, अगले क्लास में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं, आज नए क्वेश्चन से, फ्रेश क्वेश्चन से, जो कि आज मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग लेके आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज का क्वेश्चन है x+1/x=25 इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। x+1/x=25 इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है, कुछ मत कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। क्या आएगा? x² + 1/x। ठीक है, एलसीएम लेके यहाँ क्या आ जाएगा? 626/25। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 25x² + 25 = 626x। इतना भारी जो लग रहा है ये बहुत इजी हो जाता है। देखिएगा कैसे। 25x² - 626x = 25 = 0। यहाँ देखिए, डरना नहीं है। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 × 25 कितना होता है? 625 होता है। तो इसको अगर फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 1 और 625 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, -1 और -625 को अगर ऐड करते हैं तो -626 आता है, और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही चीज जो इस पर ध्यान देने का है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख देंगे 25x² - 625x - x + 25 = 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे। 25x कॉमन लिया, क्या आ गया? x - 25। यहाँ 1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? -x - 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x - 25 × 25x - 1 = 0। अब यहाँ से आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि p और q वाले वैल्यू का p q का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो आइदर p 0 होगा और q 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग डिपिक्ट कर पाएंगे? आइदर x - 25 = 0 होगा और 25x - 1 = 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 25, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1/25। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, एक तो आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 1/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 3√5x² + 25x - 10√5 = 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या है? 3√5, क्वेश्चन देख लेते हैं। 3√5 x² + 25x - 10√5 + 25x - 10√5 = 0। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है?
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ बहुत रूट देख के घबराना नहीं है हम लोग को। क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3√5 इंटू -10√5। ठीक है, तो 3√5 को -10√5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा इधर, 3 इंटू 10 को एक साथ लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे √5 इंटू √5 को एक साथ लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 इंटू 10 30 हो जाएगा, इंटू √5 का वैल्यू होता है 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -150। देखिए कितना आसानी से टूट गया है। ठीक है, तो -150 को अब हमें तोड़ना है दो भाग में, जो कि 25 आ जाए। किस तरीके से, तो 30 इंटू 5 के हिसाब से, तो 30 प्लस हो जाएगा, -5 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो क्या करेंगे, 3√5x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग समझ पाए तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन ले लेते हैं 3, जैसे 3 ही कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या लिए, 3x कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या आ जाएगा, 5√5x प्लस 10। समझ में आ रहा है बात। यहाँ क्या कॉमन ले लेते हैं, √5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -√5 को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, -√5x प्लस 10। ठीक है, यहां समझ गए, -√5 इंटू √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या डिपिक्ट कर पाएंगे, यहां से हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन आ गया, तो क्या इसको एक साथ लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, √5x प्लस 10 इंटू 3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह P और Q की वैल्यू में पुट कर देंगे, आइदर P इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइदर √5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, √5x इक्वल्स टू -10 और 3x इक्वल्स टू √5। ये उधर चला जाएगा तो माइनस से उधर गया तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -10 अपॉन √5। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर √5 से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, और x इक्वल्स टू आ गया, एक तो सॉल्यूशन हमारे √5/3 आ गया है। दूसरा सॉल्यूशन चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखिएगा -10 इंटू √5 क्या होगा, -10√5 अपॉन √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर -2√5 और √5/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सीबीएसई का आस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्या है, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। इससे पहले हम सॉल्व कराएं, आप लोग खुद कॉपी में सॉल्व करके देखिए। सॉल्व तो हम करा ही देंगे। ठीक है, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों से रीच कर पाऊँ और मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन टाइप का मिलता रहे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, √3x², क्या है, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। आप लोग खुद सॉल्व करने का कोशिश करें इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बस रूट देख के डराने का कोशिश किया जा रहा है, तो इसको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमारे स्टूडेंट बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, पहले इस टर्म के कोफिशिएंट को और इसको गुना कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 2√3 इंटू √3, साइन क्या है, माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 को इस तरीके से तोड़ना है कि 2√2 के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। -6 को कैसे तोड़ेंगे कि -2√2 आ जाए, तो देखिएगा 6 को पहले क्या तो कर लेते हैं, 3 इंटू 2 के फॉर्म में कर लेते हैं। क्या है, 3 इंटू 2 के फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 2 को फर्दर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3√2 माइनस √2।
ठीक है, क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √2, यहाँ पे देखिए साइन माइनस है तो ये -3√2 प्लस 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिख रहे हैं। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अगर हम आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ से हम लोग चलिए इसको फर्दर तोड़ देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा √3x² माइनस 3√2 प्लस √2x, यहाँ भी x छूट गया था, -2√3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ का क्या कर लेते हैं, √3x को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब 3 के √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, -√6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या कर लेते हैं, √2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x माइनस यहाँ का √2 में से एक √2 गया तो √2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक सॉल्व कर लिए तो यहाँ देखिएगा ये टर्म और ये टर्म हमारा कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, x माइनस √6 इंटू √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब यहाँ दो टर्म आ गया हमारे पास p और q, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ p और q को दोनों को 0 कर देंगे और दोनों को 0 करके जो वैल्यू आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, आइदर ये टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये टर्म इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, x माइनस √6 इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, √6 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√2 अपॉन √3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -√2/3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक बार वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का, तो इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ax² माइनस 3abx प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या है, a² माइनस 3abx प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इजी, क्या है क्वेश्चन, a² माइनस 3abx प्लस 2b²। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 2b² इंटू a²x², क्या आ जाएगा, 2a² b² x², सीधा यही आ गया। अब इसको फर्दर देखिए, 2 को तोड़िएगा इस तरीके से कि हम लोग अगर करते हैं 2 को 2abx और abx अगर एक साथ लिख देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो ये आ गया, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख लेते हैं, a² माइनस 2abx प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ax को कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, ax, ठीक है, माइनस 2b, यहां क्या कर दिए, b कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा, ax, ये प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस b कॉमन ले लिया, ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये टर्म और ये टर्म हमारा कॉमन आ गया, तो क्या कर सकते हैं, ax माइनस 2b लिख देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, ax माइनस b। अब देखिए दो टर्म आया हमारे, आइदर ये 0 होगा, आइदर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों टर्म को 0 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, ax माइनस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, ax इक्वल्स टू 2b, यहाँ ax इक्वल्स टू b, फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b अपॉन a, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b अपॉन
ए। तो यहाँ इसका 2 रूट आ जाएगा, एक आएगा 2b/a, एक आ जाएगा b/a। ठीक है, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन इजी था, करने में मजा आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। यहाँ ये ब्रैकेट इस तरफ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आप लोग क्या करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आप अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में आप लोग को करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि अब वर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो नंबर बताना है जिसका सम क्या है 27 है, प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि टू नंबर, मान लीजिए एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया। ठीक है, 27 दिया हुआ है और x y का वैल्यू क्या दिया है 182 दिया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि 182 को इस तरीके से तोड़िए। ठीक है, दो भाग। तो 182 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कोई भी नंबर आपको अगर उस तरीके से तोड़ना है उसको 182, तो प्राइम फैक्टराइज कीजिए 2 से 91, 3 से 7 से 13 टाइम, 2 से 91, 7 से 13 टाइम, क्या गया 2 × 7 × 13। अब देखिए यहाँ से 2 7 जा 14 और 13 दो नंबर आया, 14 + 13 कितना होता है 27 होता है, और 14 × 13 क्या होता है 182 होता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर बताना है कि जिसका सम जो है 27 है और उसका प्रोडक्ट 182 है। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि दो नंबर का बताना है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 182 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 182 का 2 से 91 टाइम्स में और 3 से 7 से 13 टाइम में। ठीक है, क्या आ गया 2 × 7 × 13 आ गया हमारे पास। तो 2 7 जा 14 आता है और ये आ जाता है 13, तो 14 × 13 क्या आएगा 182 आ गया, और 14 + 13 क्या आता है 27 आता है। यही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका स्क्वायर का सम 365 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि एक इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब यही होता है, एक होता है x, दूसरा क्या होगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x और x + 1 के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो x² + x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला को तोड़ देंगे, a² + 2ab + b² इक्वल्स टू 365। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² + 2x माइनस 365 इधर आएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा दो कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा x² + x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास x आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को बताए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 182 से 91 टाइम्स में, 7 से 13 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ 14 और 13 आ गया ना। तो यहाँ देखिएगा कि क्या करेंगे x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कर लेंगे x × x + 14 कर देंगे, यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x + 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x + 14 कॉमन है, x + 14 × x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये आइदर p और q इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, क्या आ जाएगा x का वैल्यू, एक तो x का वैल्यू -14 आ जाएगा और x का वैल्यू
13 आ जाएगा। तो माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं और प्लस वाले वैल्यू को लेते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम हमारा 365 आता है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस इसका कितना है, 13 सेंटीमीटर। चलिए इसका फिगर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बना के समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिगर बनाएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कह रहा है कि इसका जो अल्टीट्यूड है ये वाला, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, बेस से 7 कम है। तो बेस को मान लिया x, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस क्या कहता है, 13 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब यहां से इसको फर्दर तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169। यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से पहले इसको रब कर लेते हैं। देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर से माइनस 169 क्या आ जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 60 को ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए, तो कैसे करेंगे, 12 और 5 के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 12, एक आएगा माइनस 5। तो देखिए माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं, प्लस वाले वैल्यू को लेते हैं। तो बेस कितना आ गया हमारा, 12 हो गया, और उसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 में 7 कम है, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर रहेगा 12 और 5। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा इसको। ये रहा आपका होमवर्क आपको डेली मिलेगा और इसको करके लाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का। ठीक है, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं होमवर्क आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग होमवर्क आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना के लाना, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्यूशन जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखे। आप अपना प्रॉब्लम भी कमेंट सेक्शन में लिखे, जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है इसके बारे में हमें जरूर सुझाव दे। और कुछ और भी कोई अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है अभी तक जो पढ़ाई हुई है, आप वो भी बता सकते हैं, आप उसको भी सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।